शुरू करते हैं अभ्यास प्रीलिम्स 2026 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। सो एन IT services export company sees its revenue rise in rupee term. An Indian student studying abroad pays more in rupee terms for tuition. An Indian airline with high external debt in dollars sees an interest burden decreases. An oil refinery importing crude sees its input cost increases. How many of the above situation implies the depreciation of the Indian rupee? So the term depreciation of Indian rupee, question is asked about depreciation कहाँ होगा. So अब हमें ये जाने कि डेप्रीसिएशन होता है तो क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर जब डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन रुपी होगा इट मीन्स कि पहले हम $1 के लिए 80 रुपीज़ दे रहे थे, बट डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ का मतलब क्या होता है. डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़ का मतलब होता है कि अब हमें $1 के लिए कितना देना होगा. $1 के लिए हमें कितना देना होगा, 85 देना होगा. पहले हमें कितना देना होता था, 80 देना होता. तो पहले 80 देना होता, अब हमें 85 देना होगा. ठीक है, तो इसे ही हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं. ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी. नाउ स्टार्ट करते हैं ऑप्शन. एन IT सर्विस एक्सपोर्ट कंपनी सीज इट्स रेवेन्यू राइज इन रुपी टर्म. सो ऑब्वियस सा बात है कि IT कंपनी है तो वो रेवेन्यू जो भी देगी मतलब डॉलर देगी, बट वो डॉलर रुपी के टर्म में तो ज़्यादा होगा. मतलब अगर हम रुपी में कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल जो डॉलर पहले हमें फॉर एग्जांपल $100 मिल रहा था तो वो $100 का वैल्यू इंडियन रुपी में ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ एन इंडियन स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड पेज मोर इन रुपी. ऑफकोर्स हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब रुपी ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, रुपी ट्यूशन के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 3, इंडियन एयरलाइन विथ हाई एक्सटर्नल डेट इन डॉलर सीज इट इंटरेस्ट रेट बर्डन डिक्रीजेस. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि अगर हम लोन लिए हैं, ठीक है, इंटरनल डेट लिए हैं, एक्सटर्नल डेट लिए हैं, मतलब हम लोन लिए हैं डॉलर के टर्म्स में, सो वहाँ पे इंटरेस्ट बर्डन डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो ऑप्शन 3 इज़ रॉन्ग. फोर्थ स्टेटमेंट इज़ एन ऑयल रिफाइनरी इज इम्पोर्टिंग क्रूड सीज इट्स इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस. सो ऑफकोर्स सिंपल सा बात है कि अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो इम्पोर्ट के टाइम पे जो हमें पे करना पड़ता है पैसा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, वो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा. ठीक है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा. तो ये सिंपल सा बात है कि हाँ ठीक है ये होगा. तो ऑल 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोकोनट प्रोडक्शन इन इंडिया. सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट. नहीं पता. Nearly 100 million farmer in India is dependent on the coconut for their livelihood. So 100 million farmer coconut पे livelihood के लिए dependent है. थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, बट ये मतलब पॉसिबल स्टेटमेंट नहीं है. सो ऑप्शन 2 में बी रॉन्ग हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन 2 शायद रॉन्ग हो सकता है. सो कट करते हैं इसको. 2 गया. ठीक है, 2 भी गया, बचा क्या ऑप्शन सी. ठीक है, बट आगे का भी स्टेटमेंट देखते हैं. नेक्स्ट है करेंटली केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया. सो केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, KKT तो है, इट मीन्स कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. फर्स्ट इज़ कर्नाटका, सेकेंड इज़ तमिलनाडु एंड थर्ड इज़ केरला. सो यहाँ पे इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. देन करेंटली कोकोनट ग्रोअर्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम MSP सपोर्ट प्रमोटेड बाई गवर्नमेंट. सो MSP सपोर्ट तो मिलता है, क्वायर को मिलता है MSP सपोर्ट. ठीक है, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो इसीलिए ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट्स रिसीव फंड फ्रॉम द सेंटर फॉर वेरियस पर्पसेज एंड थ्रू डिफरेंट चैनल्स. इन दिस कंटेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग ट्रांसफर. सो फर्स्ट है इसमें स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, सेकेंड इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड थर्ड इज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स. क्वेश्चन नंबर 4 रटने का है पूरा थर्ड में. Question number 4, in the particular year a country's primary deficit is 0. That means अगर primary deficit 0 है it means कि पिछले कोई भी debt का हमें interest payment नहीं करना है. It means entire borrowing is to services past debt. मतलब इस particular year में अगर हमारा interest 0 है तो हम ये बोल सकते हैं, interest 0 पे करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि previous debt की सर्विस में ही हमारा सारा पैसा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है इस साल का प्राइमरी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमें कोई पे नहीं करना है, तो प्राइमरी डेफिसिट 0 का मतलब यही होता है. नेक्स्ट है सो ऑप्शन सी
is correct. Consider the following statement about liquidity trap. अब what is liquidity trap? Liquidity trap it means कि हमारे क्या होता है यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है. इट मीन्स इन्फ्लेशन इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और यहाँ पे लोग पैसे को सेव करने लगते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है. सेव करने पे क्या होता है, कंप्लीटली इलास्टिक सिचुएशन हो जाता है इकोनॉमी में. सो हियर option is open market operation to buy security became highly effective in stimulating investment. So no, highly effective नहीं होता because वो effective नहीं होता है क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा देंगे मार्केट में लोग उतना ही सेव करेंगे, और अगर सेव करेंगे तो इलास्टिक सिचुएशन हो जाएगा इकोनॉमी में. सो ये इफेक्टिव नहीं होता है ओपन मार्केट. मतलब बेचना इट मीन्स बाई करना, बाई सिक्योरिटी मतलब सप्लाई को इंक्रीज करना. सो सप्लाई इंक्रीज इफेक्टिव नहीं होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड सेकेंड इज डिमांड फॉर मनी बिकेम परफेक्टली इलास्टिक. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है. जितना भी पैसा इकोनॉमी में दो, इकोनॉमी को ये लगता है कि सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू GDP कैलकुलेशन. सो अभी बेस ईयर चेंज हुआ है विच इज़ 22-23 फ्रॉम चेंज टू 2011 टू 12 से 22-23 में चेंज हुआ है. सो ये करेक्ट है. और ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ये बिल्कुल स्टेबल ईयर है, इसीलिए ऐसा होता है ना. स्टेबल ईयर है और स्टेबिलिटी है हमारे इकोनॉमी में, कोई भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं देखा जा रहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी ऑफ द अबव instrument are classified as a capital market instrument? So money market is commercial paper and certificate of deposits are money market, and other than that which is infrastructure investment trust and exchange state fund certificate, state development loan, all these are capital market instrument. Next question is in the context of the finance, the term book building refers to the process used to determine the price of securities during a public issue based on the investor bids. Next question is India's agriculture export has consistently increased in the last 5 years. Consistently increased in the last 5 years. Wrong. The percentage of agriculture export in the total merchandise export has consistently increased in the last 5 years. So this statement is also wrong. So none of the statement is correct. Then how many of the above are likely cause of the rise of the credit to deposit ratio? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो किस किस सिचुएशन में हो सकता है? ये तब होगा जब या तो क्रेडिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, या फिर डिपॉजिट्स कम होगा. ठीक है, डिपॉजिट्स कम होगा तब. सो वीक डिपॉजिट्स ट्रू. स्टेडी क्रेडिट डिमांड, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे. सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. एंड पॉलिसी रेट कट, अगर पॉलिसी रेट कट होगा तो वहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे. सो ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट.